हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं एचपीएलसी में, हम उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग रन ऑफ एचपीएलसी या पीक में अगर ऐसा आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। वो सब फैक्टर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले आता है ये जो पैटर्न, अगर आपको अपने क्रोमेटोग्राम इस तरीके का दिख रहा है, अगर आपको क्रोमेटोग्राम, तो ये होता है अगर आपका मोबाइल फेस सूटेबल ना हो। अब आता है बेसलाइन नॉइज़। बेसलाइन नॉइज़ कैसे हो सकती है? ये तो होता है नॉर्मल, आपकी ऐसी आनी चाहिए बेसलाइन स्ट्रेट। ये होती है ब्लैंक बेस। जब आप सिर्फ मोबाइल फेस या सिर्फ वाटर रन कर रहे हैं तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर आपकी नॉइज़ी आ रही है लाइन तो ये होता है, ये किस वजह से होता है कि आपके मोबाइल फेस में कोई कंटेमिनेशन है या फिर आपका कॉलम प्रॉपरली क्लीन नहीं है या फिल्टर्स जो लगे हुए हैं वो क्लीन नहीं है, उस वजह से ये नॉइज़ आती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ें क्लीन करके फिर से अपना मोबाइल फेस रन करना है, सिर्फ मोबाइल फेस। और अगर ये कंटिन्यूस है सब कुछ क्लीन करने पे तो डिटेक्टर लैम्प प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप यूवी लैम्प को रिप्लेस कर दें या डिटेक्टर सेल को क्लीन करें। अब आती हैं, कभी कभार हमें घोस्ट पीक्स मिलती हैं। घोस्ट पीक क्या होता है? हमें ऐसा पैटर्न भी मिल सकता है, हमें ऐसा पैटर्न भी मिल सकता है। जैसे ये तो हमारी नॉर्मल पीक होगी, उसके साथ एक हमें एक्स्ट्रा पीक मिल रहा है, ये पीक भी नहीं है, इस फॉर्म में कुछ मिल रहा है, इसको भी हम घोस्ट पीक बोलेंगे। ये भी हमें एक पीक चाहिए, उसके साथ एक दूसरी भी आ रही है, तो ये भी घोस्ट पीक का एग्जाम्पल है। इस टाइप का भी आ सकता है कि पूरा ही बेस से ना मिलके ऐसे पीक्स जा रही हैं, ये भी घोस्ट पीक का एग्जाम्पल है। और एक सिंगल पीक के साथ ऐसे साइड्स में दो पीक आ रहे हैं, ये भी घोस्ट पीक का एग्जाम्पल है। तो ये किस वजह से हो सकता है? कॉलम कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है। कंटामिनेटेड आप वाटर यूज़ कर रहे हो या फिर मोबाइल फेस में कुछ कंटामिनेशन है, उन सब फैक्टर्स की वजह से ये घोस्ट पीक आ सकती है, ठीक है। मतलब ये एक इम्प्योरिटी की पीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, घोस्ट पीक, या फिर इम्प्योरिटी की वजह से जो पीक आ रही है उसको कहते हैं घोस्ट पीक, ठीक है। अगर आप प्रॉपर कॉलम की वॉशिंग करेंगे और सिर्फ डबल डिस्टिल्ड वाटर या फिर एचपीएलसी वाटर ही यूज़ करेंगे तो ये घोस्ट पीक रिमूव हो सकते हैं। देखिए अभी इस वाले उसमें क्रोमेटोग्राम में कोई घोस्ट पीक नहीं है, हमें एक सिंगल पीक हमारी मिल चुकी है। अब फोर्थ आता है कि अगर एरिया में वेरिएशन आ रहा है। एरिया में वेरिएशन क्यों आ सकता है? सपोज़ अगर पहले हमारा एरिया आ रहा था सेम सैंपल का इतना, फिर दोबारा किया तो पीक थोड़ी सी ब्रॉड हो गई और हमारा एरिया ये हो गया। फिर नेक्स्ट में हमारा एरिया ये हो गया जब हमने थर्ड टाइम रन किया सेम सैंपल को। तो ये किस वजह से हो सकता है? या तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है इंजेक्टर की, या फिर फ्लक्चुएशन हो सकता है फ्लो रेट में, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इस फैक्टर्स को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ड्यू टू एबनॉर्मल प्रेशर, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ अब एबनॉर्मल प्रेशर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। या तो फिर कोई प्रेशर फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? जैसे पावर ऑफ है, पावर ऑन कर देंगे, फ्यूज़ देखेंगे, फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया तो रिप्लेस करेंगे उसे, या फिर हमारी पिस्टन तो नहीं ब्रोकन तो पिस्टन को रिप्लेस कर देंगे, या फिर मोबाइल फेस हमारा जो बॉटल्स में है वो ख़त्म तो नहीं हो गया है, तो हम मोबाइल फेस को फिर से फिल करेंगे, या फिर कहीं कोई लीक तो नहीं हो रहा है तो हम फिटिंग्स को टाइट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे अगर कहीं लीक हो रहा है तो। नेक्स्ट आया है हमारा
इसमें ही हाई प्रेशर, अगर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ये किस वजह से होता है, कब या तो फिर इंजेक्टर में ब्लॉकेज होती है तो उस ब्लॉकेज को हम क्लियर करेंगे। और अगर कॉलम टेम्परेचर बहुत कम होता है तो भी प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा ये जो गार्ड कॉलम होता है वो ब्लॉक हो चुका है, तो हम उसे रिमूव करेंगे या रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। या फिर हमारा इनलाइन फिल्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो उसे भी हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा लो प्रेशर आ रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, या फिर फ्लो रेट हमारा बहुत स्लो होगा उस केस में, ठीक है। तो हम फ्लो रेट को एडजस्ट करेंगे, या फिर लीक हो रहा है सिस्टम में तो उसे लोकेट करके उसे हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉलम टेम्परेचर हमारा इस केस में बहुत हाई हो जाता है तो उसको लो करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये होते हैं प्रॉब्लम्स ड्यू टू एबनॉर्मल प्रेशर। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ड्यू टू लीक्स। लीक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारी, जैसे लीकी फिटिंग्स हो गई, ठीक है। कोई फिटिंग लूज़ हो गई तो उसे हम टाइट कर देंगे, या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ फंस गई हैं तो उसे हम क्लीन कर देंगे, ठीक है। लीक्स एट पंप भी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम जो पर्च वाल्व होती है उस वो लूज़ हो जाते हैं, उस वजह से हो सकता है, तो उसको टाइट कर देंगे। या फिर जो चेक वाल्व्स होती हैं वो भी लूज़ हो सकते हैं, उसको भी हम टाइट कर देंगे। अब इसमें नेक्स्ट आता है इंजेक्टर लीक की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो या इसका मतलब है हमारी जो सिरिंज नीडल है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो हम करेक्ट डायमीटर की अपनी सिरिंज यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉलम लीक भी हो सकता है तो हम उसकी फिटिंग्स देखेंगे, अगर लूज़ है एंड फिटिंग्स कॉलम की तो वो टाइट कर देंगे हम। और डिटेक्टर में लीक भी हो सकता है, ठीक है। उसका क्या होता है कि लीक की फिटिंग्स है, कहीं भी को जो भी फिटिंग्स हुई हुई हैं वो लीक कहीं ना कहीं से लीकेज हो रही है, तो उन सबको हम टाइट कर देंगे और फिर से हम अपना मोबाइल फेस रन करके देखेंगे कहीं कोई अभी भी लूज़ फिटिंग्स या कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रहा है। अब सेवेंथ आता है हमारा प्रॉब्लम इन क्रोमेटोग्राम। अब क्रोमेटोग्राम में कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, पहला आता है पीक टेलिंग। ये तो हमारी नॉर्मल पीक्स आती हैं, और अगर टेलिंग हो रही है तो इस तरीके से पीक आएंगी। ये किस वजह से आ सकती है, कॉलम कंटामिनेशन की वजह से आ सकती है, तो हम कॉलम को वॉश कर लेंगे। या फिर हम रॉन्ग मोबाइल फेस का पीएच जो है वो सेट नहीं है, वो एसिडिक बेसिक जैसा आपको चाहिए उस अकॉर्डिंगली नहीं है, तो पीएच एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और या फिर मोबाइल फेस प्रॉपरली मिक्स नहीं है, जो भी हमने उसमें डाला था पाउडर फॉर्म में या दो जो सॉल्यूशंस को मिक्स किया था वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है, तो सोनिकेटर में पहले उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मोबाइल फेस को, फिर हम दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। अब इसी में ही नेक्स्ट आता है बी, पीक फ्रंटिंग। अब नॉर्मल पीक तो हमारा ये वाला होता है, और अगर फ्रंटिंग हो रही है तो हमारा ऐसे पीक आ जाता है, ठीक है। तो ये किस वजह से हो सकता है कि हमारा जो कॉलम है वो ओवरलोड हो गया है, तो हम जो सैम्पल का जो अमाउंट है उसको थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे, मतलब हमारा सैम्पल थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम में जा रहा है तो उसको हम थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। या फिर हमारा कॉलम जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब कि उसमें बहुत सारा रन हो चुके हैं सैम्पल्स, अब उसकी बेडिंग थोड़ी हिलने लगी है, तो हम कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और एक रीज़न ये भी है कि अगर हमारा मोबाइल फेस ऊपर इनसफिशेंट है, मतलब उसके अमाउंट कम रह गया, जो हमने बॉटल लगाई थी मोबाइल फेस जिसमें था हमारा बॉटल में, उसमें क्वांटिटी कम रह गई है, वॉल्यूम कम रह गया मोबाइल फेस का, तो उसको हम फिर से रिफ़िल करेंगे। और ये भी रीज़न हो सकता है कि फ्लो रेट इम्प्रॉपर हो, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है एकदम से, तो वो फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट पीक्स। अब ये तो हमारा नॉर्मल वही है जिस
क्रोमेटोग्राम आना चाहिए। और स्प्लिट पीक के केस में कैसे आता है क्रोमेटोग्राम? ऐसे, ये जो पीक्स हो गई हैं, जैसे ये वाली पीक ऐसे है, यहाँ पे ये पीक स्प्लिट हो गई हैं ऐसे, ठीक है। तो ये किस वजह से हो सकता है कि हमारा जो गार्ड और एनालिटिकल कॉलम है उसमें कंटामिनेशन हो गया है, तो हम गार्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे या रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये तब भी हो सकता है जब हमारी जो कॉलम की लाइफ है वो ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे डिमिनिश होने लग गई है लाइफ, तो हम उस केस में कॉलम को भी रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बेसलाइन ड्रिफ्ट। बेसलाइन ड्रिफ्ट में क्या होता है, ये तो हमारा नॉर्मल पीक हो गया। अब अगर बेसलाइन ड्रिफ्ट मतलब बेसलाइन चेंज हो रही है नीचे, मतलब हॉरिजॉन्टल ना जाके स्लैंट जा रही है, जैसे ऊपर की ओर जा रही है, आनी ये चाहिए, मतलब पीक इस लाइन पे आना चाहिए जहाँ ऊपर की तरफ रहा है, तो उसको कहते हैं बेसलाइन ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये किस वजह से हो सकता है कि आपके कॉलम में इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप क्लीन करेंगे कॉलम, सॉल्वेंट से हम कॉलम को क्लीन कर लेंगे। या फिर हमारा जो मोबाइल फेस है वो विस्कस है, थोड़ा गाढ़ा है, तो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम करेंगे हम। और पुअर कॉलम एफिशिएंसी है तो उस केस में भी हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी थोड़ी डिक्रीज़ करेंगे मोबाइल फेस की। अब ई पे आता है कि हमारी पीक्स ब्रॉड होती जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वेरिएशन इन एरिया बताया था, उसमें पीक्स ब्रॉड हो रही थी, इसी इस केस में भी पीक्स ब्रॉड हो रही है। नॉर्मल हमारी ऐसी है और ब्रॉड होने के बाद ऐसी होगी, और ये ब्रॉड किस वजह से हुई है कि ज़्यादा वॉल्यूम जा रहा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन, तो हम वॉल्यूम को, सैम्पल के वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे। और पुअर कॉलम एफिशिएंसी की वजह से भी होता है ये, तो हम अपने मोबाइल फेस की विस्कोसिटी को थोड़ा कम करेंगे। और ये हो रहा है कि जो हमारा रिटेंशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम ग्रेडियंट इल्यूशन करेंगे और स्ट्रॉन्ग मोबाइल फेस यूज़ करेंगे। अब हमारा लास्ट आता है रिटेंशन टाइम वेरिएशन। रिटेंशन टाइम वेरिएशन मतलब पहले हमारे पीक की आरटी थी 3, फिर आरटी हो गई 3.5, फिर आरटी होगी, मतलब हमारे जो पीक का जो आने का जो टाइम होता है वो शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये किस वजह से होता है कि हमारा जो मोबाइल फेस है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इम्प्योरिटी है मोबाइल फेस में, या उसके फ़िल्टर्स क्लीन नहीं है मोबाइल फेस में, या प्रॉपरली मिक्स नहीं, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है आरटी शिफ्ट होने का भी इनमें से, ठीक है। तो ये थे हमारी प्रॉब्लम्स विच यू फेस ड्यूरिंग HPLC एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।